Jai Hind and welcome to your channel Uniform Services. This is Assistant Commandant Himanshu, CAPF 2019 batch. This is the first lecture on the SSB interview preparation. In this lecture, we'll deal with the SSB interview processes, entire 5-day process. So let us begin. This is the first step. जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं आपको SSB कॉल लेटर आता है, तो दिस इज़ द SSB कॉल लेटर. मेरे पास ये हार्ड कॉपी है. दिस इज़ फ्रॉम द SSB भोपाल. दिस इज़ द डमी फॉर्म. द एक्चुअल फॉर्म लुक्स सिमिलर एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू fill this, then report to your respective SSB. ये कॉल लेटर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन भी है आपको. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट you read these instructions before reporting the center. इसमें आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग मेंशन रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा, आपको किस एरिया पे रिपोर्ट करना है. जनरली मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस रेलवे स्टेशन में होता है, वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है. तो जैसे कि भोपाल में वहाँ पे पार्किंग एरिया प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास में मैं वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए मेंशन होता है. तो ये मेंशन कर देते हैं कॉल लेटर में कि आपको किस जगह पे रिस्पेक्टिव रेलवे स्टेशन या फिर रिस्पेक्टिव प्लेस पे आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस दे रखा है आपके लिए कि यहाँ पे आपका रहना और खाना विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट द पीरियड यू स्टे इन द SSB सिलेक्शन सेंटर. वो भी मेंशन कर देते हैं कि जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा. जनरली वो लंच प्रोवाइड कर ही देते हैं. एंड नो इंडिविजुअल विल बी अलाउड टू गो आउट. जिस दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, दैट इज़ पहला फर्स्ट डे रिपोर्टिंग है, तो वहाँ पे उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, स्टेज 1 बोलते हैं. तो उसमें आपको किसी भी इंडिविजुअल को परमिशन नहीं है आउटसाइड मतलब बाहर जाने का. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या क्या सामान लेकर के जाना है वहाँ पे जब आप SSB में जा रहे हैं. तो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर योर स्टे 5-day स्टे एट दी SSB. मेक श्योर दैट यू क्रॉस चेक द लिस्ट एंड यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स दैट इज मैंशनड like dark color trouser and light color shirt. Make sure you carry 2 sets here ताकि आप साइकोलॉजी टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू या कॉन्फ्रेंस जब आपका होता है तो वहाँ पे फॉर्मल्स आप पहने. मेक श्योर करें यहाँ पे 1 सेट लेकर, लेकिन आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 2 या 3 आप कैरी करके जाएँ. इज एप्लीकेबल सेम टू द लेडी. आप अपने रिस्पेक्टिव क्लोथ्स एटलीस्ट 2-3 सेट्स रखें. ब्लैक शूज़ और यू कैन कैरी ब्राउन शूज़, बट मेक श्योर कि जिस भी कलर का आपका शू है वो बेल्ट जो है वो उसी कलर का होना चाहिए. जस्ट थोड़ा सा फॉर्मल लगता है. नेक टाई इज़ ऑप्शनल, सूट इज़ परमिसिबल, साड़ी इज़ ऑल्सो परमिसिबल. नेक्स्ट इज़ विंटर वेयर. अगर सीजन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से विंटर वेयर, जैकेट, कोट आप तो कुछ ले जा सकते हैं. टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स एंड वाइट टी शर्ट्स मेक श्योर करें एटलीस्ट 2 सेट लेकर के जाएँ, क्योंकि 2 दिन GTO टास्क होता है. GTO इज़ ग्राउंड टास्क, ये आउटडोर टास्क है. तो एक दिन जो आप पहन के जाते हैं वो गंदा हो जाता है, अगले दिन आपको वापस जाना पड़ता है GTO के लिए, तो उसमें आप दूसरा सेट पहन के जा सकते हैं. तो आप मेक श्योर करें. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ 2 सेट ले जाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कई कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू जो है वो GTO ड्रेस में ही हो जाता है. तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो ड्रेस है, अगर पहले GTO के बाद ही आपका इंटरव्यू अगर शेड्यूल हो गया है या फिर उसी दौरान जस्ट आपका GTO ख़त्म हुआ और शेड्यूल हो गया इंटरव्यू, तो आप मेक श्योर करें कि आप अच्छे से प्रॉपरली वेल नीट एंड ड्रेस्ड जाए. तो आप मेक श्योर करें 2 सेट ले करके जाएँ. ट्रैक सूट आप अपने हिसाब से लेकर के जा सकते हैं. स्पोर्ट्स शूज़ मेक श्योर करें वाइट हो. 1 पेयर इज़ अलाउड. वाइट स्पोर्ट्स शूज़ आपको GTO के टाइम पहनना होता है. आप मेक श्योर करें कि आप लेकर के जाएँ. अगर वाइट नहीं भी है तो भी इट्स ओके, बट प्रेफरेबली आप कोशिश करें वाइट लेकर के जाने के लिए. वाइट राइटिंग मटेरियल यू कैरी अकॉर्डिंग टू योर नीड. पासपोर्ट साइज वेरी इंपॉर्टेंट, 20 कॉपीज़ रिक्वायर्ड. यू नीड टू कैरी दीज. देखिए आपसे रिपोर्टिंग के टाइम 20 कॉपी तुरंत नहीं मांगेंगे. इनिशियल फर्स्ट डे में जो रिपोर्ट होता है वहाँ पे आपको 2 कॉपीज़ ही मांगते हैं, बट जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो देन दीज 20 कॉपीज़ आर रिक्वायर्ड. तो आप मेक श्योर करें आप इसी एटीट्यूड के साथ जाएँ कि आप रिकमेंड होने ही जा रहे हैं. तो मेक श्योर करें कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो है वो 20 कॉपीज़ लेके जाएँ. और ये इंस्ट्रक्शन में आप ध्यान दें कि ये कौन सा बैकग्राउंड बोला गया है. जैसे एयरफोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड मांगता है, नेवी में जाते हैं तो वाइट बैकग्राउंड, आर्मी में भी वाइट बैकग्राउंड. तो आप मेक श्योर करें कि ये जैसा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जनरल इंस्ट्रक्शन है. जब आपका PIQ जब आप रिपोर्ट करते हैं, जब आप PIQ भरते हैं, तो आपका उसमें फ़ोटो स्टिक होता है, तो ये चेक होता है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया या नहीं. तो आप मेक श्योर करें कि जो भी इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड दे रखा है आप उसको अच्छे से कैरी करके जाएँ. फिर लॉक इन की फॉर योर सेफ्टी, कैश एंड वैल्यूएबल्स एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन कैरी दैम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशंस रिलेटेड टू SSB. देखिए सारे एंट्रीज़ में जो कॉमन डॉक्यूमेंट हैं ये सभी एंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो वो एक्सेप्टेबल है.
नेक्स्ट आपका 12th +2 का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ 10th का और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। फिर जब आपका अगर आप CDS एंट्री या FCAT एंट्री के लिए जा रहे हैं या JAG एंट्री के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन का जो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, जैसे आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो सेमेस्टर वाइज वो मार्कशीट चेक करते हैं ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वैलिड प्रूफ में एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये सब रिक्वायर्ड होता है, या इसमें से कोई सा भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि अगर आपने कुछ अपना डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने के लिए अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू होता है। अपेंडिक्स A आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अपेंडिक्स A ये आपको भर करके ले जाना है और ये ड्यूली साइंड होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये साइन करके नहीं ले जाते हैं तो आप इमीडिएटली यू विल बी सेंड बैक और आपको एक दूसरा डेट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रीज, उसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री एडिशनल डॉक्यूमेंट वो सब लेकर के जाना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप रिकमेंड हो गए हैं और आप अभी एग्ज़ाम आपका बाकी है, तो ये इंश्योर कर ले कि आपका जो फाइनल डिग्री कोर्स है वो सारे जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा, बैकलॉग, जितने भी आपका जो कुछ भी पेंडिंग है वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द फर्स्ट डे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ्स एंट्री। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जनवरी में कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी के पहले आपका जितना भी एग्ज़ाम्स है या फिर जितना भी बैकलॉग्स है, प्रोजेक्ट है, वाइवा है, सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। और आपको ये सारा ही आपको ओरिजिनल डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री जो है दैट शुड बी सबमिटेड ईयर बिफोर और विदिन 12 वीक्स ऑफ द कमेंसमेंट। जैसे कि मान लीजिए आपने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है या उसका अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और उसका मार्कशीट आपको मिल गया है या फिर पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला या मार्कशीट भी आपको मिलने वाला है, तो दोज कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ओरिजिनल हेड ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अपेंडिक्स B इसको बोलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। या आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको ले करके जाना है। दिस इज़ द बोनाफाइड सर्टिफिकेट दैट गारंटीज़ कि हाँ आपका भी एग्ज़ाम हो गया है पर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है या फिर एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर्टिकुलर डेट के पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है तो यू विल बी रिटर्न बैक। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में है तो आपका एग्ज़ाम पेंडिंग है या फिर कुछ भी है ऐसा है, तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद दिस सील एंड साइन दोनों होना चाहिए, मोहर होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, आप लेकर के जाएं। नेक्स्ट इज़ नो क्लेम सर्टिफिकेट। अपेंडिक्स C आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये नो क्लेम सर्टिफिकेट है। जो गार्जियन है या फादर हैं ये क्लेम करते हैं कि आपको अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो उसके लिए ये रेस्पेक्टिव SSB रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये बस फॉर्मेलिटी है, आपको ये भी लेकर के जाना है अपेंडिक्स C। नेक्स्ट है कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करना है स्पेसिफिक एंट्रीज़ के लिए। जैसे कि अगर आप SSC टेक GC एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो आपका टेक्निकल डिग्री है उसमें आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं हर एग्ज़ाम के। जैसे कि आप एयरफोर्स में जाएंगे तो आपका मिनिमम 60% इज़ रिक्वायर्ड इन द ग्रेजुएशन, तो आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप कॉलेज से कैरी करके जाएंगे, दैट विल बी ड्यूली साइंड बाय द डीन या प्रिंसिपल। एक होता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपेंडिक्स D, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपेंडिक्स D आपको भर के ले जाना है कन्वर्जन सर्टिफिकेट और इसमें से आपको सिग्नेचर करना है। दिस इज़ फॉर द टेक्निकल ग्रेजुएट या SSC टेक एंट्री, आपको ये कन्वर्ट करके ले जाना है कि आपने इतना अप टू इतने सेमेस्टर तक आपका तब इंजीनियरिंग में बन रहा है, सेम ब्रांच में है। तो नेक्स्ट इज़ NCC स्पेशल एंट्रीज में आपको NCC C सर्टिफिकेट विथ मिनिमम B ग्रेडिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको कैरी करना है। एंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो आपके ग्रेड सिस्टम CGPA जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको ले करके जाना है। नेक्स्ट इज़ JAG एंट्री वाले कैंडिडेट दे शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट, and they need to carry copy of authority from the Bar Council of India that is stating that yes the particular university या institution में जो आप पढ़ रहे हैं that is recognized by the Bar Council of India and duly signed by the college university authority। conversion certificate again grading system के लिए जो भी requirement होगा उनका कट ऑफ। एडमिट UPS एंट्री वाले आपको UPSC एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। अगर आप ND एंट्री से हैं या CDS एंट्री से हैं आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। नॉन UPSC कैंडिडेट जो हैं दे नीड टू कैरी 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि आपने FCAT एंट्री अगर किया है तो आप एडमिट कार्ड जो है वहाँ से आप कैरी करके जाएंगे। NDA कैडेट जो हैं दे नीड टू कैरी रिस्क सर्टिफिकेट। अपेंडिक्स E आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट विल बी ड्यूली साइंड बाय योर पेरेंट और गार्जियन
एंड द रेस्ट दैट इज़ आपको अगर SSB में कुछ हो जाता है तो दैट विल नॉट द अथॉरिटी द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दिस इज़ द रिस्क सर्टिफिकेट। ऐसा कुछ कैजुअलिटी होती नहीं है, बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है तो आपको उसको कैरी करना है आगे। नेक्स्ट इज स्पेशल सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ एरर हो जाता है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से, जैसे आपका कैंडिडेट नेम या पेरेंट नेम या डेट ऑफ बर्थ में, तो उस केस में आपको कोर्ट से एफिडेविट इशू करके ले जाना है। देन ओनली योर कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड। ऐसा कुछ जनरल इशू नहीं होता है। आप SSB देते हैं और SSB में जब आउटिंग के लिए सेकंड या थर्ड डे में जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि यू नीड टू कैरी द एफिडेविट। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो हो जाता है वहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं कि आपका कुछ एरर हुआ है फॉर्म भरने में और एक्चुअल आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, तो आप एक एफिडेविट कैरी करके ले जा सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। देखिए ये पॉइंट लिखा है कि एफिडेविट फॉर UPSC एंट्रीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड, पर जनरली काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ऑफिसर्स पे ये डिपेंड करता है। तो ऑफिसर्स जनरली अलाउ कर देते हैं एफिडेविट के साथ, तो क्योंकि कई गलतियाँ किसी से भी हो जाती है फॉर्म भरने में। तो आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा है तो आप टेंशन ना लें, वो ऑफिसर से आप बात करके रिक्वेस्ट करके आप SSB अटेंड कर सकते हैं, बट आपको एफिडेविट सबमिट करना होता है। नेक्स्ट इज़ परमानेंट बॉडी टैटू। देखिए कई लोगों को लगता है कि बॉडी है तो आप आर्मी नेवी में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ एरियाज़ हैं आपको जहाँ पे होना बार्ड है, कुछ एरिया है वहाँ पे अलाउड है। वहाँ पे उस केस में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस एरिया में अलाउड है एंड जो आप नंबरिंग दे रखा है वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो और एक सेल्फ सर्टिफिकेट आपको इशू करना है, अंडरटेकिंग। आपको ये दिख रहा होगा एनेक्सर्स 4, 5 एंड 6 स्क्रीन पे। ये एनेक्सर 4 सर्टिफिकेशन है फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज़। और ये हर एक टैटू के लिए आपको हर एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करना होता है। आपको उसमें फ़ोटोग्राफ अटैच करना होता है, नेम, आपको डिटेल्स बताना पड़ता है कि कितने सेंटीमीटर का है, तो आप उसको पूरा डिटेल भर के जाते हैं। दिस इज़ द सेल्फ डिक्लेरेशन आपको साइन करना होता है। नेक्स्ट आपको एक लोकल अथॉरिटी वहाँ के जैसे SDM हो गए या DM हो गए, वहाँ से आपको उनका ऑथराइजेशन साइन डेजिग्नेशन स्टैम्प कि हाँ आप पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और इस वजह से आपके बॉडी पे ये टैटू है, तो उस केस में आपको यहाँ से लोकल अथॉरिटी से ये एनेक्सर 5 भर के जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ एनेक्सर 6, जहाँ जिस एरिया में आपको बॉडी टैटू अलाउड है उस एरिया में अगर आप नॉन जनरल कैंडिडेट हैं और आपके बॉडी में कुछ टैटू है तो उससे रिलेटेड आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, उसमें फोटोग्राफ अटैच करना होता है, डिटेल्स भरने होते हैं, फिर आपको साइन करना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टैटू। बहुत सारे मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि टैटू है तो आप आर्मी या SSB आप अटेंड नहीं कर सकते, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ इसमें क्लियरली मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर परमिटेड ओनली इन द इनर फेस ऑफ द फॉर्म आर्म। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इनर फेस ऑफ द फॉर्म आर्म क्या है। और टैटू से रिलेटेड और भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है तो रिक्वायर्ड है, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट या और भी चीज़ें, अगर आप वो कैरी नहीं करते हैं तो आप उस SSB में बैठने नहीं देंगे, आपको वो रिटर्न कर देंगे और नेक्स्ट डेट देंगे SSB का। लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपको इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए TA दैट इज़ ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, आपको 3rd AC ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम अपने किसी एंट्री के लिए आप जाते हैं। जैसे आप परमानेंट एंट्री के लिए या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम परमानेंट एंट्री के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस 3rd AC अलाउड है। आपसे आपका जो स्टेशन का डिस्टेंस है और आपका जहाँ पे रिस्पेक्टिव प्लेस में आपका जो SSB है वहाँ तक के डिस्टेंस का वो 3rd AC वो फेयर आपको वो रिइंबर्स करते हैं। तो ये 2 बार मिलता है आपको, एक बार आपको परमानेंट कमीशन में आप अवेल करते हैं और दूसरी बार आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जब आप अपीयर करते हैं तब आपको TA मिलता है। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं लेकर के गए हैं रिपोर्टिंग के टाइप में तो आपको TA भी नहीं मिलता है, आपको दूसरा डेट दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ एनेक्सर F, ये चेंज ऑफ एड्रेस। अगर किसी कैंडिडेट का चेंज करना है या चेंज हो गया है, जैसे आपने फॉर्म भरा था और अभी जैसे फॉर्म भरते टाइम आपका कुछ और एड्रेस था, करेंट एड्रेस, या अभी आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तो उस केस में आप एनेक्सर F भर के ले जाएंगे कि दिस करेंटली यू आर रेसाइडिंग इन दैट
ट्रैवलिंग अलाउंस दैट इज़ एन एक्स्ट्रा जी, आपको अपेंडिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड आपको किस टाइप से फॉर्म भर के ले जाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप PDF को एक्सेस कर लेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको अवेल करके अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हैं ये डमी एप्लीकेशन फॉर्म को। हम आगे प्रोसीड करते हैं अब SSB टेस्टिंग और SSB प्रोसीजर की तरफ। दिस इज़ द, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज़ द एंटायर रोड मैप ऑफ SSB 5-day प्रोसीजर। आपके साथ क्या क्या, कौन से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, किस टाइप से आपका टेस्टिंग होता है, डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, डे 3 में क्या होता है, डे 4, डे 5 साइकोलॉजी टेस्ट, GTO, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, PPDT, OIR। तो ये भी आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आपको ये और अच्छे से पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सबसे पहले जब आप रिपोर्ट करते हैं तो मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस इलाहाबाद का, वहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं। सभी कैंडिडेट्स वहाँ पे वेट करते हैं। जैसे कि इलाहाबाद में जनरली रिपोर्टिंग और 1400 आवर्स पे होता है, तो सभी कैंडिडेट अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस से, होम टाउन से आकर के रिपोर्ट करते हैं मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में आने के बाद फिर आपको आर्मी रेस्पेक्टिव जवान्स एंड बस, वहाँ की SSB की बस आती है, ये ऑलिव ग्रीन बस आती है आपको लेने के लिए। ये फीलिंग्स ही अलग होती है। अब यहाँ पे भी डिसिप्लिन में देखिए, आपकी जो टेस्टिंग है, प्रोसीजर है आपका, वो मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस से ही स्टाफ के ऊपर नज़र रखना, निगरानी रखना शुरू हो जाता है। ये मिथ नहीं है, ये ऐसा सच है कि आपके ऊपर 24/7 आपके ऊपर कंटिन्यूस विजिलेंस होता है। और ये विजिलेंस किस टाइप से विजिलेंस होता है अभी आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ये जवान आपके बैग को बस के ऊपर रखते हैं, एंड देन यू आर नीड टू सिट इनसाइड द बस। फिर आप, दिस इज़ द एंट्रेंस टू द जर्नी दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। ये सिलेक्शन सेंटर ईस्ट है, ये इलाहाबाद का है। दिस इज़ द मेन गेट, यहाँ से आपको एंट्री मिलती है।